राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब 11 तारीख को मीरा भाईंदर शहर में जो हमारी प्रचार की फेरी है उसके लिए आ रहे हैं। शिवसेना के माध्यम से हमने 81 कैंडिडेट्स हमारे खड़े किए हैं, उनको विजयी बनाओ ये आह्वान करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है, ये सभा है। ये सभा का नाम हमने रखा है सपनों का शहर। सपनों का शहर सभा इसलिए रखा है कि मीरा भाईंदर शहर हम सपनों का शहर बनाना चाहते हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मेहता जी की सत्ता मीरा भाईंदर शहर में थी। वो खुद महापौर थे, उनकी भाभी महापौर थी, फिर भी शहर में जो काम है विकास के नहीं हो गए, बल्कि महानगर पालिका कंगाल हो गए। और अभी तक वो सब कंगाल महापालिका का जो खर्चा है राज्य शासन के माध्यम से और कर्जे के रूप में हम लेके चला रहे, इसलिए लोगों के ऊपर टैक्स भी बढ़ गया। नहीं तो ये टैक्स नहीं बढ़ता था। महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है, इसलिए लोगों के जेब से पैसा निकालने का काम ये महानगर पालिका अभी कर रही है, क्योंकि मेहता जी ने पूरी कॉरपोरेशन को कंगाल करके छोड़ दिया है। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री तथा विधिमंडल के हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ये कल आ रहे शहर में, तो मैंने उनके स्वागत के भी बैनर शहर में लगाने के लिए हमारे लोगों को बोल दिया, जो अच्छे अच्छे चौक में उनके स्वागत के बैनर लगेंगे। क्योंकि वैसे तो मेरी इच्छा थी कि हेलीपैड पे चला जाओ और उनका सम्मान करूं, मगर फिर भी राजनीतिक ये नरेंद्र मेहता ने युति नहीं होने दी, इसलिए शायद वहां पे जाना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं बैनर ही लगा रहा हूँ। इसमें देवेंद्र जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो सकारात्मक थे मगर आगे नहीं हुई, तो वो भी क्या करेंगे। मगर वो अगर शहर में आ रहे तो उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। उसमें खासकर चेना जो जगह है वहाँ पे MMRD की पानी का टंकी का काम चालू है। उसके आजू बाजू की पूरी जमीनें ये 7-Eleven कंस्ट्रक्शन कंपनी जो मेहता जी की कंपनी है उसका है, और इसलिए उन्होंने 2 साल तक वो पानी का टंकी का काम होने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता के कहने पे वो काम रुकाया, तो 2 साल इस शहर को पानी लेट आने वाला है, तो उसकी जिम्मेदारी भी आखिर नरेंद्र मेहता की बनती है। तो मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त मेरे कहने पे कमिश्नर काटकर को फोन भी किया था और तुरंत काम चालू करने का आदेश दिया था, फिर भी नरेंद्र मेहता ने दादागिरी करके वहां पे वो काम रुकवाया। 1 साल पहले वो मेट्रो का लोकार्पण करना था, फिर भी हमने दिवाली तक का टाइम दिया था, मगर मेट्रो का काम भी उन्होंने करीबन 8 से 9 महीने तक रुकवाया। इसलिए मेट्रो का काम के लिए भी देरी हो गई, नहीं तो इलेक्शन के पहले हमें उसका लोकार्पण करना था। तो ये सब चीजें जो है ना, इसका जवाब तो नरेंद्र मेहता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये जो सभी काम है, जैसे बहुत सारे कॉरपोरेशन के प्लॉट उन्होंने हड़प कर दिए, बहुत सारे जगह पे उन्होंने दादागिरी करते हुए महानगर पालिका के प्रॉपर्टी जो सुविधा भूखंड है वो डेवलपमेंट के माध्यम से देने चाहिए, वो दिए नहीं। बहुत सारे जगह पे उन्होंने TDR तो ले लिया, मगर वो प्रॉपर्टी पे जो है वो अभी तक झोपड़े वैसे ही है। जो FIR लॉन्च है, गुनाह है, गुनाहगार है, उन्होंने उनके एफिडेविट में दिया है कि हाँ मेरे ऊपर बलात्कार का गुनाह है, हाँ मेरे ऊपर खंडनी उगालने का गुनाह है, दादागिरी करने का, दमदाटी करने का, ऐसे कई गुनाह उनके ऊपर है, उन्होंने खुद के एफिडेविट में लिखा है। तो आरोप देखिए ना, मुझे दिखाओ। वो बोलते आपके ऊपर ईडी की चौकसी इंक्वायरी हुई। अरे ईडी की इंक्वायरी हुई भाई, आपको करनी है तो आप भी कर लो, मेरे कोई हर्ज नहीं है, आपके ऊपर भी आएंगे तो आप भी जवाब दो। मगर ईडी की इंक्वायरी आई थी, ये बात उतनी ही सही है, मगर ईडी की इंक्वायरी FIR नहीं प्रताप सरनाईक के ऊपर हो गया। 1-2 पेज का लेटर आया था, और लेटर के लिए प्रताप सरनाईक ने इंक्वायरी हुई थी, प्रताप सरनाईक को बुलाया गया, प्रताप सरनाईक ने ईडी के ऑफिस में जाके अपने जो कागजात है वो सादर कर लिए। और क्या है उसमें, क्या दोष आरोप नहीं रखा था या FIR नहीं है, किसी भी FIR में प्रताप सरनाईक का नाम नहीं है। अरे इतना ही क्या, महाराष्ट्र में कि कौन से भी पुलिस स्टेशन में, चाहे ठाणे हो चाहे मीरा भाईंदर हो, 16 साल में मेरे ऊपर एक NCB किसी ने की नहीं, ना ही मेरे नाम की अर्जी दी है। इतना स्वच्छ और अच्छा कारोबार प्रताप सरनाईक लोक प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। मैं आरोप नहीं करता हूँ, मैं प्रूफ देता हूँ। अगर सत्ता आएगी तो ना, मगर अभी तो अब की बार 50 बार। अब लोग 2019 में जो गलतियां इन्होंने की थी, उसकी सजा जो दी थी ना, उसका इंतजार जनता कर रही है कि 15
जनवरी 2026 कभी आता है और हमारा रोष हम मतपेटी के माध्यम से कभी निर्माण करते हैं, जनता देख रही है। अरे भूल जाओ, जो सीटें आप प्रताप सरनाईक को शिवसेना के माध्यम से देने वाले थे 13, अभी उतनी सीटें आते हैं क्या वो देखो। हम तो अब कब के 50 पार हो गए। उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम भी लोटस के नाम से ही वो चलाते हैं, मैं किधर ना बोलता हूँ। उनका जो वेस्ट में प्रोजेक्ट चल रहा है वो लोटस के नाम से ही चल रहा है। प्रताप सरनाईक का मिशन है, शिवसेना का मैं नेता हूँ, मेरी निशानी सिंबल है, सिंबल के जो धनुष्यबाण उसके माध्यम से लोगों को हम वोट मांगते हैं। उसमें क्या हो गया। ये दहीसर का टोल नाका मैं आगे शिफ्ट कर रहा था, MMRDA ने और MSRDC ने निर्णय ले लिया, दहीसर टोल नाका हमने टेम्पररी आगे भी शिफ्ट किया और वो आगे लेके जाने का था, मगर नरेंद्र मेहता ने वो भी रुकवाया, उनके नेताओं को बोल के, उनके मंत्रियों को बोल के। अरे लोगों का ये प्रताप सरनाईक और शिंदे साहब को वो उसका क्रेडिट मिलने वाला है, इसलिए ये जनता का काम भी आप रुकवाते हो। मगर ये इलेक्शन जाने दो, इलेक्शन के बाद में दहीसर टोल नाका भी शिफ्ट हो जाएगा।